प्रिय मित्रों, नमो नमः। नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, उसका नाम है कारक। कारक तथा विभक्तियाँ। कारक और विभक्तियों से आज हम लोग 25 या उससे भी अधिक प्रश्नोत्तरी को करेंगे। और प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले कारक क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि कारक से तो प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वह यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट या तो टीजीटी, पीजीटी। तो कारक ऐसी एक टॉपिक है कि इसमें किसी भी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो संस्कृत से हो या हिंदी से, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले कारक के बारे में कुछ समझ लेंगे, फिर इसके बाद उसकी प्रश्नोत्तरी को करेंगे हम लोग। मैं कारक से ये मैराथन कराऊंगी और अधिक से अधिक 25 में बोली हूँ, लेकिन अधिक से अधिक अगर हो सकता है तो प्रश्न को शामिल करूंगी। तो चलिए आइए सबसे पहले कारक को समझते हैं कि कारक कैसे बना है, उसमें कौन सी विभक्तियाँ लगी है, कैसे है और कारक कितने प्रकार का होता है उसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए हेडिंग लिखी हुई है कारक तथा विभक्तियाँ। कारक कारक किसे कहते हैं? तो प्लस रूल क्री प्लस रूल प्रत्यय को लगाकर, क्री धातु है और रूल प्रत्यय है, इनको लगाकर कारक शब्द का निर्माण किया गया है। क्रियाम करोत इति कारकम, जो क्रिया को करने वाला होता है उसको कारक कहा जाता है। दूसरी परिभाषा है क्रियाम जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जो जनक होता है वह कारक कहलाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रियान्वितम कारकत्वम, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध अन्वय होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को मारा था, बाढ़ से मारा था, अर्थात वह किससे मारा था? बाढ़ से। बनात आगत्य राम सीताये लंकायाम रावणम बाड़ेन जघान, जघान मतलब मारना। तो हम पहले देखें कि मतलब कारक कैसे बना। क्री प्लस रूल प्रत्यय को लगाकर कारक का निर्माण किया गया। और कभी कोई कारक की जब कारक का जो परिभाषा पूछता है तो संस्कृत में कैसे उसको बताते हैं? क्रियाम करोति इति कारकम। दूसरी परिभाषा है क्रियाम जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जो जनक होता है उसको कारक कहते हैं। और अगला देखते हैं कि कारक कितने प्रकार का होता है। हमें पूरे विस्तार से इसमें नहीं पढ़ना है, हमें बस जानना है कि कारक कैसे बना है और कारक के कितने प्रकार हैं। तो कारक के 6 प्रकार हैं। पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है आपादान और छठवां है अधिकरण। और कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च आपादानम धिकरणे इत्याहु कारकाणि षष्ठ। तो करें कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान और अधिकरण को, ये 6 कारक हैं जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता या जो क्रिया की सिद्धि में सहायक नहीं होते उन्हें कारक नहीं कहते हैं। कहा जा सकता है, इसलिए संबंध और संबोधन कारक माने जाते क्योंकि क्रिया के साथ इनका साक्षात संबंध नहीं होता। संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते क्योंकि इसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है। और कारक चिन्ह को देख लेते हैं। तो कर्ता का प्रथम, इसमें विभक्तियाँ कितनी होती हैं? विभक्तियों को पहले देख लेते हैं। देखिए प्रथमा और तृतीया में कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होना, षष्ठी संबंध का के की रा रे री, और सप्तमी अधिकरण में पै पर, और प्रथमा संबोधन हे भो हरे। ये कारक चिन्ह होते हैं। और ये अब हम लोग
परिचय को देख लिया, अब हम लोग प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करती हूँ मैं। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रातिपदिकार्थ मात्र में विभक्ति होती है प्रथमा कि तृतीया कि चतुर्थी कि षष्ठी। विभक्तियां जो मैं बताई कि इसमें 7 विभक्तियां होती हैं। तो इसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी विभक्ति होगी कि प्रथमा होगी, तृतीया होगी, चतुर्थी होगी, षष्ठी होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर अ राइट होगा, प्रथमा। अब इसका पूरा सूत्र कैसे है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसका पूरा सूत्र है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कृष्ण में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है? लिंग मात्र अधिक्य है कि परिमाण मात्र है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र है कि वचन मात्र है? तो कृष्ण में प्रथमा विभक्ति हुई है प्रातिपदिकार्थ मात्र इस सूत्र से। परिमाण मात्र में विभक्ति होती है, तो इसका सूत्र में जो प्रथमा विभक्ति का जो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ, उसी में परिणाम भी आता है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो परिमाण मात्र आया, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा। और लिंग उच्च आदि में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है? कर्तिकारक है कि लिंग मात्र अधिक्य है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र है कि वचन मात्र है? तो लिंग प्रातिपदिकार्थ परिणाम वचन मात्र प्रथमा, जिसमें ऑप्शन नंबर ऊ राइट होगा, प्रातिपदिकार्थ मात्र। नेक्स्ट है, तटः तटी तटम में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है? लिंग मात्र अधिक है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र है कि वचन मात्र है कि परिणाम मात्र है? तो इसमें लिंग बताया गया, तटः तटी तटम, ये लिंग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर अ राइट होगा, लिंग मात्राधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें वचन मात्र में प्रथमा हुई है? श्री ज्ञानम द्रोणो विहि दो। इसमें वचन मात्र में प्रथमा दो में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, नियतोपस्थित क्या है? हेतु है कि कर्ता है कि प्रातिपदिकार्थ है कि वचन है? तो ऑप्शन नंबर इसमें वो राइट होगा, प्रातिपदिकार्थ है। नेक्स्ट है, संबोधन च सूत्र में विभक्ति होती है सप्तमी, प्रथमा, चतुर्थी और षष्ठी। तो जो मैं परिचय में ही बताया कि संबंध और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये कर्ता कारक नहीं बनाते हैं। तो इसमें इस संबंध और संबोधन कारक नहीं माने जाते हैं, लेकिन इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो संबोधने च सूत्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो हे, भो, हे, अरे, ये सब प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई राइट होगा, प्रथमा। और नेक्स्ट प्रश्न है, हे राम, देखिए आ गया, हे राम में विभक्ति है, द्वितीया है कि षष्ठी है कि प्रथमा है कि कोई विभक्ति नहीं? तो संबोधन का चिन्ह ही है। हे, भो, अरे, ये ऐसा शब्द जब आएगा तो इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर वो राइट है, प्रथमा। आगे देखते हैं, कारके यह कैसा सूत्र है? विधि है कि अधिकार है कि नियम है कि परिभाषा है? तो कारके यह अधिकार सूत्र है, इस पे अधिकार होता है, यह अधिकार सूत्र है। कर्ता का इष्टतम कारक कौन सा है? कर्म है, करण है, संप्रदान है कि आपादान है? तो कर्ता का इष्टतम कारक कर्म होता है। कर्ता का ने कर्म को, तो कर्ता का इष्टतम कारक कर्म होता है। कर्ता करने वाला, कर्म का कार्य को करने वाला। हरिम भजति में हरि क्या है? कर्ता है कि करण है कि कर्म है कि अधिकरण है? तो हरि भजति, हरि में हरि
कर्म है। मासेषु अश्वम बध्नाति, यहाँ मास कर्म नहीं है क्योंकि यह कर्म को इष्ट नहीं है, यह निर्जीव है, यह सप्तमी बहुवचन में है, यह कर्ता का इष्टतम कारक नहीं है। तो मासेषु अश्वम बध्नाति, यहाँ मास कर्म नहीं है क्योंकि यह कर्ता का इष्टतम कारक नहीं है। नेक्स्ट, अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी और तृतीया। तो अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। और अगला प्रश्न है, कर्मणि द्वितीया सूत्र में किस सूत्र का अधिकार है? तो कर्मणि द्वितीया सूत्र में ऑप्शन नंबर है स्वतंत्र कर्ता, अनभिहिते, कर्म प्रवचनीय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। कर्मणि द्वितीया में अनभिहिते सूत्र का अधिकार है। अभिहिति कर्म में विभक्ति होती है तृतीया, द्वितीया, षष्ठी और प्रथमा। तो अभिहिति कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। और अगला प्रश्न है, अभिहित कर्म में किस सूत्र से विभक्ति होती है? संबोधने च, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिणाम, वचन मात्रे प्रथमा, स्वतंत्र कर्ता, कारके। तो ऑप्शन नंबर इसमें ई राइट होगा। ऑप्शन नंबर ई में प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिणाम, वचन मात्रे प्रथमा। अभिहित कर्म में किस सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई है? तो ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिणाम, वचन मात्रे प्रथमा। और अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए, हरि सेव्यते में किससे कर्म का विधान किया गया है? कृत से, धातु से, कर्ता से, तिंग से। तो ऑप्शन नंबर र राइट होगा, तिंग से। और नेक्स्ट है, किसमें कृत से कर्म का अभिधान है? लक्ष्म्याम सेविता से, हरि सेव्यते, सतेन कृत सत्य, प्राप्त आनंद, यम स प्राप्तानंद। तो 19 का राइट होगा, लक्ष्म्या सेवित। किसमें कृत से कर्म का अभिधान है? तो लक्ष्म्या सेवित में कारक कितने होते हैं? 6। ऊपर मैं परिचय में भी बताई थी 6 कौन कौन से होते हैं। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम यथेव च आपादानम अधिकरणे इत्याहु कारकाणि षष्ठ। ये 6 कारक होते हैं। ग्रामम, अगला प्रश्न है, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति में तृण की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? कर्तृत्वम कर्म से, तथा युक्तम च अनिक्षिप्ततम से, अकथितम च से, कर्मणि प्रवचनीय से। तो ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। तथा युक्तम च अनिक्षिप्तम से ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति में तृण की इस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। तथा युक्तम च अनिक्षिप्ततम सूत्र में कौन सी संज्ञा होती है? करण, संप्रदान, कर्ता और कर्म। इसमें ऑप्शन नंबर राइट होगा, कर्म। और अगला प्रश्न है, ओदानम भुंजानो विषयम भुंक्ते में ओदन की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तथा युक्तम च निक्षिप्तम, कर्तृक्षिप्तम कर्म, कर्मणि द्वितीया, अकथितम च। ओदनम भुंजानम विषम भुंक्ते में ओदन की कर्म संज्ञा कर्तृक्षिप्तम कर्म में ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। और अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न, अकथितम च कर्म की
गिनती में यह धातु नहीं है। दु, पच, पट, दंड। तो अकथितम च में कितनी धातु हैं, पहले उसको हम लोग देखेंगे। तो अकथितम च में दु है, पच है, दंड है। दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुष। ये 12 नी, री, कृष व 16 धातुएं आती हैं इसमें। अकथितम च में 16 धातुएं आती हैं। तो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, तो इसमें पठ नहीं आया है। जैसे फिर से देख लीजिए कि दु, याच, पच, दंड, दंड है, पठ नहीं है, दंड, रुद्र, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मत, मुष और नी, री, कृष व। ये 16 धातुएं आती हैं, पठ नहीं आता है। और अगला प्रश्न है, अकथित कर्म की परिगणना में किस धातु की गिनती है? लिख, रम, क्री, ची। तो ची आया है इसमें। अकथित कर्म की परिगणना में किस धातु की गिनती है? तो ऑप्शन नंबर ची राइट होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार संस्कृता दोस्तों, जय हिंद। और अगले दिन हम लोग कारक से ही प्रश्नोत्तरी करेंगे और इसके आगे का। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।